हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वियोनास किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी के लेके आई हूँ। रेसिपी का नाम है सहजन की सब्जी। दोस्तों, सहजन तो आपने सुना ही होगा। सहजन को हम गुजराती भाषा में सरगवा भी बोलते हैं, इंग्लिश भाषा में हम इसे ड्रमस्टिक भी बोलते हैं और हिंदी में इसे सहजन बोला जाता है। तो ये जो सहजन की सब्जी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत ही सारे विटामिन्स, न्यूट्रिशंस होते हैं। सहजन जो है वो हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही में अगर सहजन को बॉयल करके हर रोज़ खाया जाए तो इससे हमारे चेहरे में भी चमक आती है, क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो आज मैं आपको सहजन की सब्जी कैसे बनाते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं सहजन की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सहजन की सब्जी बनाने के लिए मैंने सहजन लिया है, जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ड्रम स्टिक यूज़ की है। यहाँ पे मैंने एक टमाटर यूज़ किया है, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ से मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है, जिसमें हम 2-3 लहसुन की कलियाँ सहजन को बॉईल करने में डालेंगे और बाकी पेस्ट बनाकर हम सब्जी में डालेंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल छाछ ली है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो एक बाउल छाछ ली है वो बाहर बाज़ार में जो रेडीमेड गोरस की छाछ मिलती है वही मैंने ली है। जितनी खट्टी छाछ होगी उतनी ही हमारी सब्जी टेस्टी बनेगी। दोस्तों, अगर हम घर के दही की छाछ बना के यूज़ करेंगे तो वो क्या है, उसमें खट्टापन नहीं रहता। तो दोस्तों, क्या है, जो सब्जी है वो हमारी थोड़ी खट्टी कम लगेगी, टेस्टी भी नहीं लगेगी। तो क्या है दोस्तों, इस सब्जी में खट्टापन रहे वो बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप बाहर की ही छाछ इस्तेमाल करें जो गोरस आती है, या फिर बाहर का खट्टा दही ला के उसकी भी छाछ बना के डाल सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं सहजन की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें मैं ये सारे सहजन को डाल दूँगी। कुछ लोग यहाँ सहजन में बीच में नाइफ़ की मदद से काप लगाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होगा, सहजन ज़्यादा बॉयल हो जाता है और ज़्यादा बॉयल हो जाता है तो सब्जियों में इसके रेशे छूटने लगते हैं। तो यहाँ पे जो सहजन है वो डूब जाए उससे भी मैं कम पानी लेने वाली हूँ। दोस्तों, ये पानी का यूज़ हम सब्जी में ही करने वाले हैं, इसीलिए आपको सिर्फ इतना ही पानी लेना है। अगर आप ज़्यादा पानी लेंगे तो हम ज़्यादा पानी का यूज़ हम सब्जी में नहीं कर सकेंगे। इसमें मैं आधी टीस्पून जितना नमक डालूँगी और आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख रहे हैं मैंने कितना कम पानी लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ लहसुन की कलियाँ बॉईल होने में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियों को अच्छे से बारीक टुकड़ों में काट लिया है और मैं ये इसमें डाल दूँगी। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। दोस्तों, इस स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने में दोस्तों हमको सिर्फ 2 ही विसल बजानी है। दोस्तों, यहाँ पे तो मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, लेकिन आप सहजन को बॉईल करके भी ऐसे ही खा सकते हैं। दोस्तों, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। सहजन, जैसे कि मैंने पहले बताया, सहजन पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप इसे बॉईल करके खाना चाहते हैं, ब्लड को प्यूरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ बॉईल ही करना है, उसमें नमक नहीं डालना है और ऐसे ही आपको खाना है। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसका रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपने खाने में आप जिस तरह सलाद का इस्तेमाल करते हो, कुकुम्बर खाते हो, गाजर खाते हो, टोमेटो खाते हो, आप बहुत सारे सलाद जिस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो ये सहजन का हम सलाद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली खाने में भी सहजन का सेवन करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने प्रेशर कुकर में सहजन बॉईल करने के लिए रख दिया है। हमें 2 विसल तक इसे पकाना है। जब तक के लिए ये बॉईल होता है तब तक के लिए हम सब्जी के लिए घोल रेडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं घोल कैसे बनाते हैं। तो घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में ये जो हमारी गोरस छाछ थी ये सारी की सारी मैं डाल दूँगी। इसके साथ ही जो मैंने 2 बड़े टेबलस्पून बेसन लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैं आधी टीस्पून जितना नमक डालूँगी और यहाँ पे जो मैंने लहसुन बाकी रखा था उसको मैंने क्रश करके ले लिया है, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। आधी टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर डालूँगी और यहाँ पे मैं आधी टीस्पून जितनी हींग डालूँगी। हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो
अब इन्हें अच्छी तरह से हमें बोस की मदद से चर्न करना है। दोस्तों अगर आपके पास बोस नहीं है तो इस बीटर की मदद से भी इसका घोल तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें घोल बिना लम्स रेडी करना है। दोस्तों इसमें लम्स हो गए तो सब्जी खाने का मज़ा नहीं आएगा। सब्जी हमारी स्मूथ बनाने के लिए हमें ये जो घोल है वो पूरा स्मूथ पेस्ट में रेडी करना है। ये बिल्कुल ही बिना लम्स की स्लरी रेडी हो चुकी है। तो अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। हम यहाँ पे एक पैन रखेंगे। दोस्तों पैन में मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। दोस्तों कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सब्जी बनाते वक्त अंदर ही बेसन को डालते हैं। हाँ, इससे सब्जी में लम्स होने के चांसेस होते हैं कि अगर लम्स रहेंगे तो जब भी हम खाना खाते हैं तो वो लम्स खाने में आते हैं तो सब्जी का मज़ा नहीं आता दोस्तों। और अगर हम ज़्यादा उसे लम्स तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या है, हमारा जो सहजन है वो भी बिखर जाएगा, उसके जो रेसे हैं वो सब्जी में बिखर जाएंगे। तो क्या है, सहजन की सब्जी पूरी रेसे वाली लगेगी और खाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे कम पानी डाल के बॉईल किया है और सिर्फ 2 ही विसल बजाई है ताकि सहजन थोड़ा सा कम बॉईल हो, क्योंकि हमें इसे तेल में डालकर ऑलरेडी इसे पकाना ही है। तो ज़्यादा आप बॉईल भी मत कीजिएगा और बेसन को अंदर सब्जी में भी मत डालिएगा। इस तरह से अगर आप स्लरी रेडी करेंगे तो वो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल था वो गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितनी राई डालूँगी, 1 टीस्पून जितना जीरा डाल रही हूँ, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हमने हल्दी पाउडर बॉईल करने में भी डाला है और स्लरी में भी डाला है, तो यहाँ हमें कम डालना है। गैस की फ्लेम को हमें लो करना है और जो टमाटर थे वो मैं डाल देती हूँ। साथ ही मैं आधी टीस्पून जितना नमक डालती हूँ। दोस्तों यहाँ पे नमक आप ध्यान से डालिएगा, स्लरी में भी हमने डाला है और सहजन को बॉईल करने में भी डाला है। जब तक के लिए हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक के लिए हमें इसे सौते करना है। दोस्तों सहजन की सब्ज़ी में अगर आप प्याज पसंद करते हो तो पहले आपको प्याज डालनी है, फिर सौते होने के बाद टमाटर डालना है। यहाँ पे मैंने प्याज नहीं डाली है क्योंकि यहाँ पे मैं बेसन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो बेसन वाली सब्ज़ी में प्याज अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें सहजन डालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सहजन हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको अंदर तक दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अब मैं सहजन जो थे वो लहसुन के पानी के साथ ही इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें मसाले सारे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर डाल रही हूँ, अच्छे से इसे हमें मिक्स करना लेना है। 1 मिनट तक और पकाना है दोस्तों, जब तक के लिए हमारा जो ऑयल है वो ऊपर ना आ जाए और मसाले सारे पक ना जाए, इसीलिए 1 मिनट तक हम इसे चलाएंगे। यहाँ मैंने सहजन कम डाला है, 1 ही सहजन का इस्तेमाल किया था। अगर आप ज़्यादा सहजन खाना पसंद करते हो तो इसमें और सहजन डाल सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो ऑयल था वो ऊपर आ चुका है, यानी कि सब्ज़ी अब रेडी है। अगर आप इसमें ऑनियन डालेंगे तो आप ऐसे ही सब्ज़ी का मज़ा ले सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं आपके साथ बेसन वाली सहजन की सब्ज़ी शेयर करने वाली हूँ। अब जो बेसन की जो स्लरी हमने रेडी की थी वो हमें इसमें डालनी है। तो आप जो बेसन वाला साग पसंद करते हो तो मैं आपको एक एडवाइस दूँगी कि आप ऐसा ही बना के रेडी कर दे,
फिर आपको जब भी खाना खाना हो तब भी इसमें बेसन डाल के 5 मिनट तक इसे चलाएं, क्योंकि ये सब्ज़ी का जो मज़ा है वो गरम गरम ही आता है। सब्ज़ी जब ठंडी हो जाएगी तो बेसन का जो घोल है वो भी काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, फिर सब्ज़ी खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें हमारी जो स्लरी थी वो डाल रही हूँ। एक बार हमें इसे अच्छी तरह से हिला लेना है। ये मैंने सारी डाल दी। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। साथ ही में मैं धनिया डाल दूंगी। धनिया डालने के बाद मैं आधा नींबू का रस डाल दूंगी और 5 टेबलस्पून जितना पानी डाल दूंगी। अब हमें ऑयल जब तक ऊपर ना आ जाए तब तक के लिए इसे पकाना है। तो आप देख सकते हो सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। ये हमारी जो सब्ज़ी है सहजन की वो रेडी हो चुकी है। अगर आप ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में पसंद नहीं करते हो तो जो हमने स्लरी बनाई थी वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ इस सब्ज़ी को खिचड़ी यानी कि तुअर की दाल और चावल की जो खिचड़ी हो उसके साथ सर्व करने वाली हूँ। तो इसके लिए थोड़ी मैंने ज़्यादा लिक्विड ग्रेवी रखी है ताकि हम खिचड़ी के साथ भी आसानी से खा सकें। हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल देती हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारी सहजन की बेसन वाली सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो सहजन है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, पूरे ही है और साथ में अच्छी तरह से बॉईल भी हो चुकी है और साथ में पक भी गए हैं, यानी कि जो स्लरी थी वो भी अच्छी तरह से सहजन में मिल चुकी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये बेसन वाली सहजन की सब्ज़ी पसंद आई हो। आप इसे घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और ये खाने में भी टेस्टी है और साथ ही में हेल्दी भी है, क्योंकि हमने जो सहजन का पानी था वो भी इसमें ले लिया है। सहजन का पानी हमें फेंकना नहीं है दोस्तों, कि सहजन में जो पौष्टिकता होती है, सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। इसीलिए हम जब इसे बॉईल करते हैं तो जो वो पानी है वो हमें हमारी ग्रेवी में, सब्जी में या फिर आप जो भी बना रहे हो उसमें ये पानी मस्ट ही आपको डालना है, क्योंकि इसी में ही सारे सहजन के गुण रहते हैं। तो आपको वो पानी को फेंकना नहीं है। आप वो पानी से अगर आप सहजन को बॉईल करके ऐसे ही खाना चाहते हो तो सहजन के पानी से आप आटा भी गूँथ सकते हो। आटा भी अच्छी तरह से गूँथ के आप उसकी रोटी खा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाय बाय।